दोस्तों, आमना उस्मान हाजिर खिदमत है सिनेमा नाउ शोइंग के साथ। और आज हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते कौन कौन सी मूवीज जो हैं वो लगी हुई हैं। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एनाकोंडा की, कि एनाकोंडा इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवी है जो लगी हुई है। और यकीन करें कि जिस वक्त मैंने इसको देखा है ना, तो उफ क्या थ्रिल था, इतना तजस्सुस था, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। स्टार्ट में ही आप जब मूवी को देखते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि एनाकोंडा जो है उसके साथ कुछ एक फिल्म स्टोरी वाले फिल्मसाज हैं, हदायतकार हैं, राइटर्स हैं, वो कुछ बुरा करते हैं और देन उसके बाद फिर वो बदले के ऊपर आ जाता है। उसको उठाकर उन्होंने फेंका और फिर उसके बाद फिर उसने बताया कि देखो मैं क्या चीज़ हूँ। और स्टोरी सबसे मज़े की उस वक्त बनती है कि जिस वक्त वहाँ पर हिदायतकार जो है वो बैठा हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, सबने समझा कि वो मर गया है, तो एनाकोंडा का ध्यान उन्होंने उसकी तरफ लगा दिया और एक स्क्विरल जो है वो उसके मुंह में डाल दी जाती है कि इसी बहाने एनाकोंडा उधर आ जाएगा, हम बच के निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही एनाकोंडा उसे हिट करता है तो वो जिंदा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल यही हुआ कि वो जिंदा हो गया और वो जिंदा था। तो उसके बाद की कहानी बहुत थ्रिलिंग है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली कि वो हिदायतकार मर गया था, जिंदा रहा था, क्या हुआ है। ये देखने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। और सिनेमा नाउ शोइंग में आपको पता है कि हम हर मूवी के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। और इस वक्त अवतार जो है वो भी लगी हुई है और वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा रिव्यू कर रही है, तो जाकर जरूर देखें अगर आपने ये मिस कर दी है। जबकि नीलोफर के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं आए। आपको फिर एक दफा कहूंगी कि वो लोग जो कि बहुत म्यूजिकल मूवीज देखने के आदी हैं और जिनको मायरा खान और फवाद खान बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। और लव गुरु अभी तक जो है वो सिनेमा की जीनत बनी हुई है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और उसको जाकर देखना ना भूलिएगा। चल मेरे पुत 4 जो है वो भी इस वक्त लगी हुई है, जबकि साथ ही साथ जो है वो सरदार जी 3, पंजाबी अगर मूवीज आप देखने का शौक रखते हैं तो सरदार जी 3 को जरूर देखेगा। और इसके अलावा जो है वो हाउस मेड आजकल बहुत ज्यादा जो है वो पसंद की जा रही है, तो इसको आप जरूर देखें और इसके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अब ये आपको कैसी लगी है। इसके अलावा जनाब प्रीडेटर, अगर आप एनाकोंडा को देखना चाह रहे हैं, एनाकोंडा आपने देख ली है, तो प्रीडेटर भी मौजूद है और एक हॉरर मूवी है। और इसके अंदर आप जानते हैं कि वो जो बला है उसको सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर चलने वाला ब्लड नजर आता है, तो ये बड़ा ही सनसनी खेज लगता है और इसको आप जरूर देखिएगा। अभी हम बात करेंगे मूवीज के साथ साथ कि 2026 क्योंकि आ चुका है और 2026 के अंदर बहुत सारी मूवीज जो हैं वो रिलीज होने वाली हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं। आइए उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप उन इवेंट्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इस वक्त 17 से 18 जनवरी को क्रिएटिव मार्क्स फेयर जो है वो बाकायदा बाय हुनर बाजार जो है वो लग रही है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है जनाब इस्लामाबाद के अंदर 17 से 18 जनवरी को बहरिया टाउन फेज 7 के अंदर। और ठंड भी है, बहुत मजे का मौसम है और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप हैं तो आप जानते होंगे बहुत ही चिलिंग किस्म की सर्दी चल रही है। और हम जिस वक्त गए थे ना, तो यकीन करें हम तो ठठर गए थे बुरी तरह। वैसे मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और लाहौर में आज का जो टेम्परेचर है वो चल रहा है 11 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आने वाले वक्तों में कम से कम है वो 4 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि इस वक्त हम स्वेटर्स में और ये हालत है तो आगे क्या होगी। और जनाब यहाँ पे फूड फेस्ट के नाम से एक बड़े मजे की चीज होने वाली है जो कि 24 और 25 जनवरी को 2026 में है और ये भी आपको बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में मिलेगी, तो जाना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम आपको एक और इवेंट के बारे में बताते चलते हैं जो कि इस्लामाबाद वुमेन गाला के नाम से होने वाला है। जनवरी 31 से लेकर ये 1 फरवरी तक रहेगा 2026 में। और जनाब ये है इस वक्त F9 पार्क के अंदर और इसमें कोई भी जा सकता है, टिकट्स की कोई जो है वो सख्ती मौजूद नहीं। और जनाब मार्क योर कैलेंडर्स, ये है 25 जनवरी 2026 को मूव एंड पिक इस्लामाबाद के अंदर बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है, द हैप्पीनेस बाजार रिटर्न्स। इस बाजार के अंदर आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें मिलेंगी, शॉपिंग के आपको मौके मिलेंगे। 2026 आ गया है, सेलें तो लगी हुई हैं, लेकिन आप इस बाजार में जाके देखें, आपको वाकई ही पता चलेगा कि इस वक्त 2026 की तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से हो। बाद ईद 2026 30 और 31 जनवरी को 1 फरवरी तक ये हो रहा है और ये परेड ग्राउंड के अंदर है। इवेंट बहुत अच्छा है
और इवेंट में जाना मत भूल। और सिंगिंग के हवाले से मेरे ख्याल में हमें तो अब उनकी आदत सी हो गई है। और आतिफ असलम जो है वो आ रहे हैं इस वक्त 30 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में, और इनका लाइव कॉन्सर्ट है जो कि आपको टिकट्स जो है वो अर्ली बर्ड से हासिल किए जा सकते हैं। तो टिकट ऑब्वियसली इनका थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कॉन्सर्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और आतिफ के लिए इतना ही तो मेरे ख्याल में बनता ही है। तो यहाँ पर आप जाना मत भूलिएगा। और जनाब लाहौर के अंदर आ गया है एक फ्लोटिंग होटल। जी हाँ, रावी के किनारे, दरियाए रावी के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ है जो कि पानी के अंदर तैर रहा है, और लाहौर इस वक्त सबसे पहले बाजी ले गया है। तो फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन रावी कैनाल दिस ईयर। तो इसका खाना ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे। हरियाली के नाम से फरवरी के अंदर जो है वो अब एक इवेंट होने जा रहा है, और ये रोज विस्टा फॉर्म्स के अंदर है। यहाँ पे वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इस वक्त चांदनी रातों का एहतमाम किया गया है, और इस वक्त शालामार बाग के अंदर जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेड टूर का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ये हर सैटरडे को होता है, और अगर मैं आपको इसके बारे में बता सकूँ तो टाइम है इसका 7 से 9 बजे तक रात को, और टिकट इसकी प्राइस है 3000, और इसमें रिफ्रेशमेंट भी आपको देते हैं। तो नंबर्स जो हैं वो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं, और आप शालामार बाग को दोबारा से उसी तरह जिस तरह से शाही ज़माने में वो होती थी, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अलहमरा द मॉल लाहौर की बारी आ गई है जनाब, और यहाँ पर हो रहा है एक अफकार ताज़ा के नाम से थिंक फेस्ट, जो कि 23, 24, 25 जनवरी 2026 को किया जा रहा है अलहमरा के अंदर। और जनाब इसमें आपने जाना नहीं भूलना, फ्री एंट्री है आपकी, कोई पास यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। आपको पता है कि मस्तियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है वहाँ पर जनाब, है गपशप चाय वाय, तो यहाँ पे जाना मत भूलिएगा। ये सैटरडे को 10 जनवरी 3 PM से 6 PM तक है, और आप यहाँ पर दिल्ली गेट पे जा सकते हैं। दिल्ली गेट पे आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर गाइडेड टूर्स भी होते हैं। और एक दफ़ा हमने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाइडेड टूर किया हुआ है, आप भी ज़रूर करें। शाही हमाम लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद वज़ीर खान, और फिर आ जाती है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ज़बान में वो पतली सी गली जिसमें निकाह की इजाज़त भी होती है, और आप खलीफे की खताई को फिर खाएंगे, और फिर एक ज़बरदस्त किस्म की बगी के अंदर आप सफ़र करते हुए फूड स्ट्रीट पे जा निकलेंगे। तो कुछ अब तक के लिए इतना ही, अगले इवेंट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।